जय माता दी। भाइयों और बहनों, सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। हम माता रानी के इस व्रत में कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना में हम अपनी बहुत सारी इच्छा के साथ कलश रखते हैं। कलश स्थापना क्या है? कलश स्थापना माता का हम वो स्वरूप, वो व्रत, वो कामना हम कलश के रूप में रखते हैं माता के सामने, जिसे हम 9 दिन तक माता को पूजते हैं, माता के हर स्वरूप को पूजते हैं। माँ 9 दिन में अपने अलग अलग रूपों में आती हैं और नवे व्रत में यानी कि सिद्धिदात्री जो भी हमसे भूल से, अज्ञानता से, मंत्रहीन जो भी हमसे पूजा होती है उसे भी माँ स्वीकार कर लेती है और हमें अपना वरदान देकर चली जाती है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश हमारा मिट्टी का, तांबे का और चांदी का, जो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, हमें वो रखना चाहिए। कलश में हमें गंगा जल, थोड़े से चावल और एक 5 का सिक्का ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद में हम उसमें जल भरते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए हमें कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए? भाइयों और बहनों, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें कलश को पूर्व दिशा में रखना चाहिए और माता रानी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए, माता दुर्गा का ध्यान करते हुए हमें खील का ढेर लगा देना चाहिए। खील आप जानते हैं, जिसमें हम दीपावली में भी पूजा करते हैं। हमेशा धन प्राप्ति के लिए हमें कलश स्थापना खील के ऊपर करनी चाहिए। पहले हम खील रखेंगे, उसके ऊपर हम वो कलश रखेंगे, तांबे का हो या चांदी का हो, और उसमें हम 5 का सिक्का, गंगा जल और चावल रखेंगे और 1 लौंग का जोड़ा डालेंगे। कलावा बांध के और नारियल को हम चुन्नी से या कलावे से लपेटकर उसके ऊपर स्थापित करेंगे और माता रानी से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ते, इस तरीके से अपने कलश की स्थापना कर देंगे। कलश स्थापना करते समय मन में ये विचार न लाएं कि मैं कोई काम गलत कर रही हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि माँ केवल भक्ति भाव को देखती है, गलतियों को नज़रअंदाज करती हैं। अगर भूल से हमसे गलतियाँ होती हैं तो माँ को पता है कि ये जाने अनजाने में बच्चों से गलती हुई है। तो कभी भी अपने आप को परफेक्ट मानकर कलश स्थापना ना करें। मन से और भाव से, भक्ति से आप इसे स्थापना को कर दीजिए। उसके बाद अगर अखंड ज्योत आप नहीं जला सकते हैं तो आप दोनों टाइम दीपक जलाइए। और इन 9 दिन में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है। ये जो हमारी खील होती है, जब हम कन्या कर देते हैं, जब हम कन्या जिमा देते हैं तो इस खील को उठाकर हमें गाय को खिला देना चाहिए। माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है और हमारे रुके हुए काम या हमारा रुका हुआ धन हमारे घर में आना शुरू हो जाता है। जय माता।